हेलो दोस्तों, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल देखकर तो आप ये समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड होने वाली है। तो दोस्तों, प्यार एक ऐसी बीमारी है जिसमें ना जाने कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं। अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान भी इसमें अगर पड़ जाए तो फिर उसका भी दिमाग नहीं काम करता है। और यही रीज़न होता है कि जब आप देखेंगे कई केस आपको ऐसे सुनने को मिलेंगे जो मतलब कि लोग होते हैं, प्यार कर लेते हैं और बाद में अगर उनके घर वाले शादी के लिए नहीं मानते हैं तो वो फिर सुसाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसा होता क्यों है कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान भी ऐसा करने को मजबूर हो जाता है और उस टाइम पे उसका दिमाग नहीं काम करता है और वो गलत कदम उठा लेता है। कई लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। आप सोचिए, क्या यह दर्द इतना खतरनाक हो सकता है जो किसी को डिप्रेशन में ला दे या फिर सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दे। तो दोस्तों, ऐसा होता क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जब हमें किसी से प्यार होता है, इस प्यार को लेकर बेचैनी इस कदर से रहती है कि जब भी आप मोबाइल उठाओगे आपके मन में यही आएगा कि उसका मैसेज आया है या नहीं आया है। अगर रात को बात करते हैं तो फिर आप सोचेंगे कि जल्दी से रात हो और उससे बात हो, यानी कि सारी चीज़ों को आप बगल कर देते हो। वही चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आप हमेशा उसके लिए टाइम निकालते रहते हो कि कब मुझे टाइम मिले और मैं उससे बात करूं। तो इतनी बेचैनी होती है कि कुछ समझ में ही नहीं आता कोई और चीज़ की, कुछ और भी हमें करना है। कोई भी इंसान जो इस चक्कर में पड़ जाता है वो सारा कुछ भूल जाता है कि उसे लाइफ में भी कुछ करना है। तो वही चीज़ जब एक दिन दूसरे की हो जाती है तो सोचिए कितना दर्द होगा। जिस इंसान को हमारा दिलो दिमाग इस कदर चाहे कि उससे बिछड़ने को एक पल भी मन ना करे, और वही चीज़ जब एक दिन दूसरे की हो जाती है तो सोचिए डिप्रेशन आना या फिर सुसाइड करना ये तो आम बात हो ही जाती है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो इस सिचुएशन में खुद को मैनेज कर लेते हैं और उस चीज़ से आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो इस सिचुएशन से खुद को निकाल नहीं पाते हैं। दोस्तों, प्यार में दर्द होने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जब हम किसी से प्यार कर लेते हैं तो हम पूरी तरह से उस चीज़ को अपना मान लेते हैं। मन ही मन उसके लिए सपनों का महल खड़ा कर लेते हैं, जबकि एक्चुअल में वो चीज़ हमारी नहीं होती है, वो चीज़ हमसे कोसों दूर होती है। फिर भी हम उसके लिए सपनों का महल खड़ा कर लेते हैं, और जब वही सपनों का महल टूटता है तो फिर दर्द तो होगा ही होगा, और बाद में उस सपनों के महल को खड़ा होने का कोई चांस भी नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, दर्द तो होगा ही होगा। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक होता है निगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। तो हमें दोनों पहलू के बारे में सोच के रखना होता है। अब मान लीजिए आपने उस लॉ के बारे में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही सोचा है। अब मान लीजिए कि आपने ये सोचा है कि अगर उससे शादी हो गई तो ये होगा, वो होगा, हमारा एक घर होगा, फिर क्या क्या, मतलब तमाम चीज़ें उसके बारे में सोच लेते हैं। तो आपको ये भी सोच के रखना है ना कि अगर वो चीज़ हमसे दूर चली गई तो उस सिचुएशन में हमें कैसे मैनेज करना है। तो ज़्यादातर लोग इस चीज़ को नहीं सोचते हैं, इसलिए वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं या फिर सुसाइड कर लेते हैं और चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर उस टाइम पे मैनेज करें तो कैसे करें जिससे कि हमें उसके दूर जाने का जो गम है वो कम हो सके। तो दोस्तों, इस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है कि आपके लिए आपके पेरेंट्स से ज़्यादा कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो लड़की 4 दिनों से आई वो आपके लिए आपके पेरेंट्स से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई। आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि वो दुखी होगी या आप दुखी हैं, तो आप सिर्फ मतलब 2 लोगों के ही बारे में सोच रहे हैं। ये मतलब कि एक प्रकार से सेल्फिश होना इसको बोलते हैं, कि जिन्होंने आपके लिए मतलब कि आपको छोटे से बड़े किया, आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप मतलब कि जो 4 दिनों से आई है वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। आप उसी के लिए सोच रहे हैं कि मुझसे दूर चली जाएगी, अब मैं कैसे रहूँगा। तो दोस्तों, इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए कि हम कैसे जो है अपने माँ बाप का कर्जा उतार सकें, उनको कैसे जब वो बूढ़े हो जाएं तो किस प्रकार से उनको जो है खुशी रख सकें, उनको किसी भी चीज़ की कमी ना हो। तो हमेशा अपने माँ बाप को प्रायोरिटी देनी है। ऐसा नहीं है कि जो 4 दिनों से आया है वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया, वही हमारे लिए सब कुछ है, वही हमारे सुख दुख का रीज़न बनेगा। दोस्तों, हमें सोचना भी इसी प्रकार से चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।